और उसके बाद मैंने जब काम स्टार्ट किया तकरीबन अराउंड 20 ईयर्स मैंने मीडिया इंडस्ट्री को दिए। आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर मूव होना ये क्यों था? व्हाट वाज ट्रेजेडी बिहाइंड इट? ठीक है, आपको लॉक होना पड़ता है, या किसी को हो जाओ या किसी को अपना कर लो, इस तरह की चीज़ें वापस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा बिलाल, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर मतलब व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन पास्ट फ्यू इयर्स कि आपको प्री प्लान सारी न्यूज़ मिलती है। रियल एस्टेट में जो प्रोजेक्ट्स मैं देख रहा हूँ, सबसे टॉपर मैं देख रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी को देख रहा हूँ। राइट। फ्रीडम था, जब वो फ्रीडम कहते हैं ना उसको दबाने की कोशिश की गई, पिंजरे में बंद करने की कोशिश की गई, फिर मैंने कुछ हद तक कोशिश की यार इसमें थोड़ा सा फाइट करूं, लेकिन देखा कि यार फाइट के बाद फिर रिजल्ट जो सामने आते हैं आप जानते हैं मार्केट में क्या होगा। तो फिर इसलिए मैंने कहा या करे या फिर बंदा बिल्कुल साइड हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान। और आज मकान के मेहमान में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं बिलाल मिर्ज़ा, ताल्लुक़ है फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ से, डायरेक्टर चेयरमैन है फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ के। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी गपशप होगी उनके साथ और जानेंगे कि उनका माजी कैसा रहा और मुस्तकबिल में जो रियल एस्टेट में आज मौजूद है किस वजह से मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। वेलकम शाह। कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं, दिस पॉडकास्ट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय पर्ल बिजनेस सेंटर, जो कि DHA के अंदर प्रोजेक्ट है। आप जाके एडिशनल इसकी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डेफिनेटली आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। इसके अलावा मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि आज के हमारे गेस्ट जो हैं बिलाल साहब, उनसे मैंने ये कहा, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आपने आज पॉडकास्ट को जो है वो स्टार्ट देना है, तो स्टार्टर उन्होंने किया। और वो क्यों किया मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन इनका करवाता जाऊँगा। इनका मीडिया से बहुत पुराना ताल्लुक़ है और एंकर रह चुके हैं माशाल्लाह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। तो सारी इनकी जर्नी इनसे पूछते हैं कि कैसे ये मीडिया से उठ के रियल एस्टेट के अंदर आ गए और रियल एस्टेट के इंडस्ट्री के अंदर इनको कितना टाइम हो गया और क्या क्या बेसिकली ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं इनसे डिस्कशन करते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मीडिया आपने कितना अरसा किया है और कौन कौन से चैनल्स के ऊपर माशाल्लाह आपने काम किया? अच्छा शानूर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मदद किया, हमें यहाँ पे बुलाया, थैंक यू सो मच। और सेकंड ये है कि अगर मीडिया की बात की जाए तो मैंने अपनी लाइफ के तकरीबन समझ लें कि जितना मैंने होश संभाला और उसके बाद मैंने जब काम स्टार्ट किया तकरीबन अराउंड 20 ईयर्स मैंने मीडिया इंडस्ट्री को दिए। इस 20 ईयर्स में जो स्टार्टिंग मेरे 10 ईयर्स थे वो रेडियो प्लस टीवी चलते रहे। राइट। और जो अदर 10 ईयर्स हैं वो मेरे जस्ट जो है वो इसमें टीवी चैनल्स के साथ रहे। इसमें डिफरेंट चैनल्स हैं, इसमें CNBC, जाग, समा, न्यूज़1, डॉन न्यूज़ और रेडियो FM 107। इन सब के साथ एक मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा, काफ़ी काम किया। और ना सिर्फ फ्रंट फेस पे बल्कि इस फील्ड के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर गया, हर डोमेन में गया। अच्छा, और माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे उस्ताद भी हैं इस फील्ड में मेरे, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों को मैं भी उस्ताद इस फील्ड में। नहीं तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 20 साल मतलब इट्स अ ह्यूज टाइम। ठीक है, ह्यूज टाइम फ्रेम। उसके अंदर आपको ये होता है कि आप अपनी नीश में, आप अपनी सर्विसेज में या आप अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो जाते हो। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप फर्दर कंसल्टेंसी लेवल के ऊपर चले जाते हो, ठीक है, या एक ब्यूरो लेवल पे चले जाते हो। वहाँ से आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर मूव होना ये क्यों था? व्हाट वाज ट्रेजेडी बिहाइंड दिस? ठीक है ना, ये ट्रेजेडी नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखें, इंसान को आगे बढ़ने की चाह होती है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे आऊँगा कि आगे बढ़ने की चाह होती है, हर कोई सोचता है कि यार मैं आगे की तरफ जाऊँ। इसमें मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनाया, अल्लाह का शुक्र है। सिंध में ज़्यादा काम किया, पंजाब में कम रहा, कराची में ज़्यादा रहा। ठीक है। तो यहाँ जो है काम मेरा कम था और इस दौरान ये है कि यहाँ पर आया, मैंने ट्राई किया यहाँ पे भी इस इंडस्ट्री को कि इस इंडस्ट्री में जाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे समझ लेंगे प्रॉब्लम्स आ गई इंडस्ट्री के अंदर कि आप खुल के काम नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री में आपको लॉक होना पड़ता है, या किसी को हो जाओ या किसी को अपना कर लो, इस तरह की चीज़ें वापस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। अब वो पॉलिटिकल अगर कहें तो उस तरफ चली जाती हैं बातें, और इसलिए तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हैं। खैर ये इस फील्ड का ऐसा भी नहीं है वो हमारी, तो इसलिए इसको साइड पे रखते हैं। इस तरह की कुछ सिचुएशंस थी, तो उसमें मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान जब हुआ, जब जो बड़े बिजनेसमैन है ना, उन्होंने मीडिया को एज अ बिजनेस ले लिया, जर्नलिज्म एक तरफ रह गया। जब जर्नलिज्म नहीं रहा तो फिर मीडिया के अंदर बैठना किसी काम का नहीं था। आप सहाफ़ी नहीं हो जब आप खबर को ना पहुंचा सको। तो फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप या सहाफ़त करो, प्रॉपर करो, वरना छोड़ दो। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि इससे थोड़ा सा क्विट हुआ जाए और कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे अपना भी कुछ चले और किसी दूसरे का भी भला। अच्छा बिलाल, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर मतलब व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन पास्ट फ्यू इयर्स कि आपको प्री प्लान सारी न्यूज़ मिलती है। एग्जैक्टली ऐसा होता है, लेकिन ये कि जब तक मैं काम करता रहा
अपनी बेस से अपनी मर्ज़ी से काम किया, जो रिपोर्टिंग की, जो शोज़ किए, जो क्राइम शोज़ किए, जो इंटरव्यूज़ किए पॉलिटिशियंस के, वो सब तमाम तर मामला जितने भी थे अपनी मर्ज़ी से करता रहा। आपके पास फ्रीडम था। फ्रीडम था। जब वो फ्रीडम कहते हैं ना, उसको दबाने की कोशिश की गई, पिंजरे में बंद करने की कोशिश की गई, फिर मैंने कुछ हद तक कोशिश की यार इसमें थोड़ा सा फाइट करूं, लेकिन देखा कि यार फाइट के बाद फिर रिजल्ट जो सामने आते हैं आप जानते हैं मार्केट में क्या होगा। फिर इसलिए मैंने कहा या करे या फिर बंदा बिल्कुल साइड हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा किनारा कशी कर ली। अब ये है कि मैं जब बोलता हूँ तो मुझे बुलाते हुए बहुत सारे लोग एनालिस्ट के तौर पर डरते हैं कि यार ये बहुत खुल के बोल देता है और फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसीज वॉयलेट कर देती हैं चैनल की। इसलिए फिर मैंने फिर ठीक है यार थोड़ा रिजर्व हो जाना बेहतर है। अच्छा, ये चीज़ इसकी ज़रूरत है। राइट। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री और आपका शौक जो था वो साइड बाय साइड चल रहा था या आफ्टर 20 इयर्स आपने ये प्लान किया? नहीं, ऐसा नहीं था कि मेरा ये शौक चल रहा था, बिल्कुल मैं इस फील्ड से वाकिफ़ नहीं था। राइट। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी रियल एस्टेट से रिलेटेड। कराची में था, फैमिली वहीं पर थी, तो वहाँ मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में एक प्लॉट बुक करवाया, 2 प्लॉट बुक करवाए थे बड़े भाई ने मेरे। अब वो प्लॉट बुक करवाया, पता चला बाद में वो सोसाइटी भाग गई और सारे मामलात हो गए, गड़बड़ हो गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पर मूव किया तो मैंने कहा देखूँ तो सही कहाँ बुक करवाया था प्लॉट और क्या सिनेरियो है। जब मैंने सारी चीज़ें चेक की तो पता चला कि इसके अंदर फ्रॉड्स कहाँ होता है, कैसे होता है। इस चेकिंग के दौरान मैंने इस इंडस्ट्री को जानना शुरू कर दिया। अच्छा, राइट। वो इंडस्ट्री को मैंने जानने के बाद फिर जो देखा मैंने कि यार बजाय इसके कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, गलत उनको गाइडेंस मिलती है, गलत जगहों पे चले जाते हैं, तो क्यों ना एक मेरे पास एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन को मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ। उस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। तो उसके बाद फिर मैंने इस काम को खुद ज्वाइन कर लिया। पहले किसी के साथ किया, देन फिर मैंने उसको खुद एक माशाल्लाह से फर्म अब मैं चला रहा हूँ फेयर एंड डेल प्रॉपर्टीज़ के नाम से। और वहाँ पर ये सिनेरियो है कि एक बड़ा स्टाफ है। राइट। एक तो उस स्टाफ की अर्निंग हो रही है, प्लस वो लोग जो कि मिसगाइड होते थे, वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते थे, परेशान होते थे, अब उन्हें एक अच्छा चैनल मिल गया जिसके ज़रिए वो आसानी से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपने पैसे को सिक्योर कर लेते हैं। की जो इंडस्ट्री है, जो ऑफिस है, वो कब स्टार्ट किया? मुझे अपने ऑफिस को तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल के अंदर कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके? मेरे पास इस वक्त माशाल्लाह जो करंटली अभी मौजूद हैं, जो जा चुके हैं सीख के कहीं और चले गए वो अलग हैं, जो करंटली मौजूद है अराउंड 30 है मेरे पास अभी। 30 का स्टाफ है मेरे पास। 30 का स्टाफ है। अच्छा, रियल एस्टेट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं? रियल एस्टेट में जो प्रोजेक्ट्स मैं देख रहा हूँ, सबसे टॉपर मैं देख रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी को देख रहा हूँ। राइट। ठीक है, और उसके बाद मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी के डिफरेंट है, गुजर खान भी है और सर आलमगीर भी है। उसके अलावा सिग्नेचर J7 ग्रुप का प्रोजेक्ट है सिग्नेचर, उसे देख रहा हूँ। और जो कैश पे आते हैं मोस्टली उसमें लो बजट में आता है, उनको यूनिवर्सिटी टाउन की तरफ में लेके जाता हूँ। राइट। यूनिवर्सिटी टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है। मतलब आप एज एडवाइजर भी वहाँ पर एज एडवाइजर देख रहे हैं और बिल्कुल सब लोगों को सजेस्ट कर तो वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स जिन पे मैं खुद मुतमईन हुआ उन प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड और मेट्रो सिटी मैंने आपको बताया, J7 ग्रुप का सिग्नेचर मैंने आपको बताया, और देन यूनिवर्सिटी टाउन बताया, पार्क व्यू बताया, और चंद एक हैं वक्त के साल अब आ रहे हैं, बैरियर टाउन कुछ हद तक, कराची वाला भी जो आया था फेज़ 2 उसमें काम किया था, लेकिन वो करके फिर थोड़ा सा रुक गया। आप ये कह रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड पे आप सेटिस्फाइड थे, तब आपने लोगों को रेफर किया। ठीक है, और उसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। उस पर ज़्यादा मेन जो कहते हैं ना कि मेरा प्राइमरी जो सोसाइटी है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। उसके क्या बेसिकली कुछ टच पॉइंट्स अगर आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें एक बंदे से जब आपकी मुलाकात होती है या किसी बंदे को आप जानने लगते हो ना, तो फिर आपको पता चलता है कि वो बंदा कैसा है। एग्जैक्टली। आपने उस बंदे को पहचाना, बंदे की प्रोडक्ट्स को पहचाना। गया, मैंने पहले बहुत सुना था ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, बहुत सारी वीडियोज़ आती थी, नेगेटिव वीडियोज़ आती थी, कोई कहता कि इतनी सारी लैंड इन्होंने दे दी। आज रिसेंटली मेरे पास सुबह एक मैसेज आया हुआ था, जस्ट एक टेक्स्ट मैसेज था, साहब मुझे कहते हैं कि इन्होंने तो ओवर सेलिंग इतनी सारी कर दी है, तो इनके पास जो है वो प्लॉट तो इतने हैं नहीं जो उन्होंने कर दिए। इन सब पॉइंट्स को क्वेश्चंस मेरे पास पहले भी आते हैं, इन पर रिसर्च करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली कि बंदा डिलीवर करने के मूड में है। एनओसी की प्रॉब्लम्स थे उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था इस फील्ड को, 2018-19 में मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त एनओसी के प्रॉब्लम्स थे, तो उस वक्त किसी के साथ काम कर रहा था। तो लेकिन ये कि उस बंदे को मैंने देखा, वो बंदा बैक नहीं हुआ। साद नज़ीर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बंदा बैक नहीं हुआ। ठीक है। वो ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं हम देखते थे कुछ ना कुछ करता हुआ हमें नजर आता था, और उसका बस वो मोटिव था कि मैंने डिलीवर करना। क्रिएट की भी होती है, हाइप नहीं होती थी, ऑन ग्राउंड भी नजर आती थी। एक तो हाइप क्रिएट करना होता ना, कुछ सोसाइटीज के अगर मैं नाम ले लूँ तो गलत हो जाएगा, वो हाइप क्रिएट करती है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। वो बड़े बड़े जो कहते हैं ना क्रिकेट इवेंट्स भी करवा देती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनओसीज भी होते हैं, समझ गए आप। तो वो जो है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। मैं तो समझ गया हूँ, मेरे ख्याल है ये लोग भी समझ गए। कोई बात नहीं, जो हमसे रब्ता करेंगे उन्हें समझा देंगे, हमको ऐसा मसला नहीं है। तो इसलिए है कि फिर मैंने जब देखा कि यार जो बंदा कमिटमेंट कर रहा है वो डिलीवर कर रहा है। फिर एक सिनेरियो ये हुआ कि एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के एनओसी को लेकर
जब इनका दिसंबर 2021 की बात है, हाँ, 2 दिसंबर 2021, 10 दिसंबर 2021, जिस दिन साद नज़ीर साहब की एक वीडियो आई थी कि आज हमारा एनओसी अप्रूव्ड हो गया, और वो हुआ था उससे इनकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूव हुआ था, राइट, और केस वेस जीत गया था, सारा मामला हुआ। उसके कुछ दिनों बाद साद नज़ीर साहब ने एक वीडियो दी थी। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि यार रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि पैसे लेके भाग जाएंगे, सब करेंगे, मैं बैठा हुआ हूँ, वापडा नहीं मिलेगी तो मैं खुद बिजली दूंगा, प्लांट लगा लूँगा, गैस नहीं मिलेगी मैं प्लांट लगाऊंगा। साथ में उन्होंने कहा जिस बंदे को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है वो अपनी फाइल मेरे पास लेकर आए, जो पेमेंट की है वो दे, उसकी पेमेंट मैं रिटर्न करने के लिए मौजूद हूँ यहाँ पर। जब उन्होंने ये दी ना, फिर मैं मुतमईन हुआ यार बंदा कुछ करने वाला है। एग्जैक्टली। और फिर जब मैं ऑन ग्राउंड गया, ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी, हॉर्स मैस्कॉट्स का देखा मैंने कितने ज़बरदस्त बने में, उसके नीचे फिर कैनेडियन ब्रांड जो इस वक्त मौजूद है सेकंड कप कॉफ़ी का, एक इतना बड़ा ब्रांड एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर आबादी का नामो निशान नहीं है अभी, लेकिन वहाँ पर आप ये देखें कि वो आकर ऑपरेशनल है। और जब भी मैं वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ पे हर चीज़ मुझे फ्रेश मिली है। अच्छा, और आप मुझे ये कोई बताएं कि वो activity थी। डेवलपर की फेस वैल्यू के ऊपर वहाँ पर आया ये ब्रांड, या किस क्या यार देखें, डेवलपर की फेस वैल्यू पे कितने दिन बैठ जाएगा, उसकी फेस वैल्यू पे नहीं बैठा वो, उसने अपना फ्यूचर देखा वहाँ पे, उस सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट उसने देखी, और उसने देखा किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देखी, तमाम तर चीज़ें उसने जब देखी ना तो उसको अपना बेनिफिट नजर आया। कोई भी बिजनेसमैन किसी के चेहरे के ऊपर अपना लॉस नहीं करता। उसने देखा कि मार्केट में क्या कुछ मौजूद है, यहाँ पर आने वाले वक्त में अभी डेली बेसिस के अगर आप विजिटर देख लेना, वो उसका रेवेन्यू वहाँ से चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं। और जब ये सोसाइटी रनिंग में आ जाएगी, चल पड़ेगी, तो फिर इस सूरत में आपने देखना है कि वहाँ पे कितना बिजनेस वो जनरेट करेगा। और पहला ब्रांड है वहाँ पर आने वाला, तो उसने अपना प्रॉफिट देखा है। साद नज़ीर साहब कोई उसके चाचा के बेटे थोड़ी थे जो उसने उनके साथ मेहरबानी की, उसने अपना प्रॉफिट देखा है। और उसको पता है कि यहाँ पर जो टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट बन रहा है, इसके नीचे कोई आउटलेट है तो वो मेरा है। डेफिनेटली इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना है, आएगा इंशाल्लाह, ये हॉर्स मैस्कॉट आएगा। तो उसने जब उस गिनीज बुक में आने से पहले अपना जो है ना वो स्टेप लिया और वहाँ पर आ गया, तो वो सियाना है। जैसे हमारी ज़बान में कहते हैं ना समझदार इंसान, सियाने का वर्ड यूज़ किया जाता है, वो वैसा इंसान है। उसको पता है कि आज शायद मैं कम कमाऊंगा या लेवल पे चलूंगा, लेकिन फ्यूचर में मैंने इसको बूस्ट कर लेना है। उसने अपना बिजनेस सोचा है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर, कि अभी तक इस पॉइंट का कोई भी इतने प्यारे तरीके से जवाब नहीं दे सका। ठीक है, मैंने यहाँ पर 12 से 15 इस टाइम हम मकान के ऊपर, शायद इससे भी ज़्यादा हम पॉडकास्ट यहाँ पर मैं होस्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये जो सवाल था और जिस तरीके से आपने जवाब पोर्ट्रेट किया, इट वाज रियली अमेजिंग। ठीक है, वो आपको पता चलता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये सेटिस्फेक्शन लेवल आपके नॉलेज का बेसिकली मुझे अंदाजा हो गया। क्योंकि अभी अगर आपको कोई कहेगा ना, आपने अभी जिस जगह लोकेशन पे अपना मकान का रखा हुआ, ऑफिस सेटअप रखा हुआ है, आपको कोई बोलेगा ये सेटअप लेके आप ब्लू वर्ल्ड में जाके बैठ जाएं, आप मेरे ख्याल से 10 दफ़ा सोचेंगे एग्जैक्टली, यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंटेज आएगा नहीं आएगा, जिन लोगों को मैं पॉडकास्ट के लिए बुला रहा हूँ मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे, इतना दूर भी है, सब कुछ है। उस बंदे ने ये चीज़ नहीं सोची, उसने बहुत दूर की सोची कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर आने के बाद मेरा बिजनेस भी चलेगा, नहीं चलेगा तो ब्लू वर्ल्ड चला देगा मेरा बिजनेस। बिल्कुल ठीक। सॉल्ट भी मेरे ख्याल से वो जो एक ब्रांड है, ये स्टेक्स वगैरह में, वो भी अनकरीब वहाँ पर आने वाला है, सॉल्ट बे के नाम से, वो भी आने वाला है। और डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आस्ते आस्ते आ रही हैं। तो 1 स्टेप कमर्शियल ऑलमोस्ट रेडी है उसका। जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 में अगर आप जाएँ तो सेक्टर 1 के अंदर खुद से कमर्शियल बना रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी, मॉस्क के बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल ऐसे ही वो खुद बना रहा है। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे ऑपरेशनल होंगी। 4 साल की कमिटमेंट थी साद नज़ीर साहब की, आप हमसे इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग करवाएं और उसके बाद प्लॉट लें। 7 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट लेते थे लोग किस्तों पर। आज जनरल ब्लॉक में सेक्टर 1 में आप प्लॉट लेने जाएं तो मेरे ख्याल से आपको 25 से 30 लाख से नीचे नहीं मिलता। पहले तो मिलता नहीं है। अगर मिलता तो 25 से 30 लाख रुपए से नीचे कोई उस पर नहीं टिकता। अब जिसने 4 साल पहले 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किस्तों पे की थी, जिसकी 4 साल की पेमेंट अब जाके पूरी हुई 2019-21-22 में, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पहुँच चुकी है। तो क्या मेरे ख्याल से कोई ऐसे कमर्शियल में भी इतनी जल्दी प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं करती जितनी जल्दी उस एरिया में की है। बिल्कुल ऐसी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत सारे फायदे वहाँ पर होने वाले हैं। और कुछ गिले शिकवे हैं साद नज़ीर साहब से। अच्छा, तो बीच में अगर बातचीत के दौरान मौका मिला तो मैं कर दूंगा। चले जरूर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास तो माशाल्लाह से मीडिया का और इन चीज़ों का काफ़ी एज है। ठीक है, कि न्यूज़ कैसे पोर्ट्रे की जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या चीज़ें दिखाई जाएँ, ऑडियंस की अटेंशन कैसे ग्रैब की जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी मार्केटिंग करते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की, किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्सपेक्ट जो है आपके जहन में होते हैं कि यार इस तरह से मैंने अपनी ऑडियंस को कैच करना है। अगेन मैं ये मेंशन कर दूं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है डेफिनेटली जिसके ऊपर आप सेटिस्फाई हैं, आप वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी
ऑडियंस को ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स बहुत बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर और वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। फेयर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी फेयर काम कर रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टूल्स तो बहुत सारे हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि होर्डिंग्स लगा ली हैं आपने, बोर्ड्स लगा लिए, साइन बोर्ड्स ले लिए, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इन सब से हट के मैं कहता हूँ कि बंदा अपने आप में मुखलिस हो, ईमानदार हो, सच बोलना सीख ले। वीडियो में बात कर रहा है या अपने पोस्टर्स बना के शेयर कर रहा है, उसमें जो लिखा हुआ वो सच हो। अगर वो सच लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चीज़ को लोग सुनेंगे भी, बैठेंगे भी, क्योंकि सच का साथ खुदा देता है। आप सच बोल रहे हैं तो बंदे की ऑटोमेटिकली ना उसका दिमाग टिकता है, यार इस बंदे की बात सुनूं मैं, चाहे आपकी बात छोटी सी हो, चाहे आपकी बात सारे लोगों को मुखालिफ जा रही हो, लेकिन वो सुनेगा आपकी बात। जहाँ आप सच बोल रहे होंगे वो चीज़ आपके पर टिकेगी, वो चीज़ आपकी तमाम देखिए, पब्लिक को गैदर मैं करेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ना एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है, मे बी आप समझ नहीं पाए। सच आप भी बोल रहे हैं, सर्च XYZ मार्केटिंग के बिल्कुल ऐसा अंदर, ही है। मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बोल रही है। बिल्कुल ऐसा ही आप ये कह रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, या फॉर एग्जांपल पार्क व्यू सिटी के अंदर 5 मरले का प्लॉट इतने का, जो ठीक है। अदर आपकी कंपेटिटर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये नहीं बता रही, वो एक बड़े डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। मैंने अगेन मेंशन किया कि आपका एक न्यूज़ का, एक मीडिया का एक बड़ा सॉलिड और बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है। अब वो चीज़ें जहन में रख के किस तरह से अपने मार्केटिंग। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं जिस अंदाज में समझाना चाह रहा हूँ शायद वो मीडिया बसा हुआ अंदर, तो इस तरह की निकल रही है चीज़। इसमें सिनेरियो ये है कि देखें, नॉर्मली कस्टमर को क्या बताया जाता है, 4.5 मरला का प्लॉट है, 9,75,000 रुपये टोटल कीमत है, आपने 87,500 रुपये डाउन पेमेंट करनी है। सुने ना, 87,500 रुपये डाउन पेमेंट करनी है, 9,750 रुपये महीने की किस्त देनी है। दैट्स इट, ये बताया जाता है। जो इसमें 8 इंस्टॉलमेंट आ रही हैं हाफ ईयरली, वो कोई नहीं बताता। कंफर्मेशन अमाउंट कोई नहीं बताता। डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं नहीं हैं, होंगे तो फ्यूचर में किस तरह पे करना है, सब ये कोई नहीं बताता। कस्टमर कहता है 9,750 रुपये मुझे महीना देना है, ठीक है मैं पे करता रहूँगा। जब उसकी छठी किस्त आती है ना तो वो चीखें निकलती हैं उसकी, यार इसने तो मुझे बताया नहीं है। ये तो डेफिनेटली जब आपका सेलिंग का टाइम आता है आप उसको बताते ही हैं कस्टमर ये को। कुछ नहीं बताते। मैंने ये चीज़ फेस की थी। अच्छा। खुद फेस की थी मैंने। दूसरों को मैं क्या कहूँ, मैंने खुद फेस की थी। तो कहते हैं ना कि जो डसा हुआ होता है मार्केट का वो इसीलिए। मैं ये समझता हूँ कि अपना नॉलेज पूरा रखना चाहिए जब आप कोई चीज़ डेफिनेटली अपने लिए खरीद रहे हैं। मैं अपने लिए फॉर एग्जांपल अपने लिए ड्रेस खरीद रहा हूँ, ऐसा ही है। ठीक है, जब मुझे पता है कि यार मैं इसको ट्राई करके देखूंगा मुझे आएगा। ये तो अब देख रहे हैं ना, अब रियल एस्टेट की मार्केट अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, पहले नहीं थी। नॉलेज दिया जा रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये तकरीबन मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 2005 से 10 के बीच की बात है। ठीक है। उस दौरान चंद लोग होते थे, वो चंद लोग आपको फ़ोन करें तो आपको अंदाज़ा होगा उनके बात करने का लहजा क्या होता था। आपको कॉटन के सूट में मिलेंगे और वो एक अजीब सा होलिया होता था, लगता था कि हम किसी रियल एस्टेट वाले के पास नहीं, किसी CIA के वाले के पास आ गए। तो उनसे देख के ही डर लगता था, यार इससे कोई गड़बड़ नहीं करें, तो एक माफिया है पूरा, डर लगता है। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हो गई है एजेंसी इंडस्ट्री। इसके अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं कि सोशल मीडिया तो वाकई बहुत एक्टिव है जो यूज़ करते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप एक स्मार्ट चेहरे आपको नज़र आते हैं काम करते हुए, यहाँ पे सूटेड बूटेड होते हैं, बात करने का तरीका होता है, पढ़े लिखे होते हैं, तो यार अगला बंदा 10 क्वेश्चंस कर सकता है। उस वक्त क्वेश्चंस नहीं होते थे, भाई ये लेना है, ये भाई ये है हमारे पास, ये लेना है, इतने में होगा, कर दो तो ठीक है। रिसेंटली उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप लोगों ने किसी ज़माने में बुकिंग करवाई थी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हैं तो ले आएँ, आपकी अमाउंट हम रिटर्न कर दें। अब मैंने उस वक्त के हिसाब से कोई 2.5-3 लाख रुपए पे किए थे। अब मुझे अब ये बताएं, क्या वो मेरी उस वक्त की जो अमाउंट मैंने पे की थी आज इस लेवल पर होगी वो अमाउंट, या उसकी वो वर्थ होगी जो उस वक्त थी? मुझे वो 2.5-3 लाख रुपए देके अपने आप को क्लियर करवा के नैब से भी क्लियर, हर मामले से क्लियर, सब चीज़ तो निकल जाएंगे, मेरा तो नुकसान कर गए। उसको पता नहीं कहाँ से मैंने इकट्ठा किया था, कैसी जमा पूंजी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी बात से एक बात बड़ी खूबसूरत किस्म की मुझे समझ में आई है कि अब जो है मार्केट के अंदर बहुत सारे अच्छी कंपनीज आ गई हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसमें मकान.com का क्या पर्सपेक्टिव है आप? देखें, मकान.com मैं जो समझता हूँ ना, देखें सच बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे मकान.com का कुछ दिनों पहले पता चला। राइट। ब्राउन स्टोन को मैं जानता था, ब्राउन स्टोन मार्केटिंग, ठीक है। मुझे कुछ पता चला कि ये उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, ठीक है। तो एक माशाल्लाह जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम मार्केट में स्टार्ट किया है, मार्केट में कुछ डीलर्स के साथ कनेक्ट, डेफिनेटली फाइल्स वगैरह परचेज करनी होती हैं। उन्होंने बताया मुझे कि हम मकान को भी जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार इसने कम टाइम में आया, मार्केट में बैठा, और आप भी काफ़ी एरिया से कट के बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आप उस मार्केट में G11 की मार्केट में, ब्लू एरिया की मार्केट में बैठे हो, मेरी तरह आप भी कट के बैठे हैं। इस दौरान आपने यहाँ पर आके एक अच्छा पढ़ा लिखा मैच्योर स्टाफ रखा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखा,
तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। माशाल्लाह आपने एक अच्छी मतलब वर्थ बनाई है। तो डेफिनेटली मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन आज मैंने यहाँ पे विजिट हुआ, फर्स्ट विजिट है, तो मुझे लगा कि अब माशाल्लाह एक बहुत अच्छा नाम है और ट्रस्टेबल नाम है, लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि अब मार्केट के हालात कैसे हैं? ठीक है, और 2018 में आई गेस आपने स्टार्ट किया था, अभी आपने बताया। ऐसा ही 2018 में क्या रिस्पॉन्स था और अब क्या रिस्पॉन्स है? 2018 में आया था, उस टाइम तो मैं सीख रहा था, ठीक है, रिसर्च चल रही थी, सीख रहा था, तो मुझे उस टाइम मार्केट का आइडिया नहीं था, लेकिन मार्केट बहुत तेज़ थी। बहुत कहते हैं जिसने कमाया बड़ा मेहनत से दिल लगा के कमाया और अच्छा कमाया। अच्छा, बड़े बड़े नाम बने इस दौरान, ठीक। 2018 से लेके और तकरीबन 2021 तक एक अच्छी मार्केट चली। उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, मार्केट डाउन हुई। अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में कह लें कि जो पॉलिटिकल जो हमारा डिसेबिलिटी आई थी, इसकी वजह से हुआ था ये, तो उसकी वजह से ये सिनेरियो बना कि मार्केट डाउन हुई। अब पिछले 2 महीनों से पहले लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी पाकिस्तान Right. और रीज़न पता है कि ट्रस्ट हम पे नहीं, हमारे ट्रस्ट का मसला नहीं है, उनके ट्रस्ट का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स मौजूद हैं या पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, उन पे कि हम पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे कहाँ चला जाएगा। हम लोगों ने मेहनत करके नाम बनाया, सब कुछ किया, लोगों को ट्रस्ट बनाया, लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स भी दिए, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं यार पाकिस्तान पैसा नहीं भेज रहा। ये हमारे लिए एक शर्म की भी बात है और हमें सोचना भी चाहिए, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स आई। लेकिन पिछले 2 महीने से कुछ बेहतरी आई है। बेहतरी इन द सेंस इस तरह आई है कि मार्केट, महंगाई अपनी जगह ठीक है, बढ़ती जा रही है, सब कुछ है। बेहतरी सेंस में आई है कि हमारे जो, मैं ब्लू वर्ल्ड की मिसाल फिर दूंगा, सिग्नेचर की भी आपको मिसाल दूंगा, कि उन्होंने देखा कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं, उन्होंने कुछ काम ऐसे किए जिसकी वजह से मार्केट में बूस्ट आया। ब्लू वर्ल्ड सिटी की, हाँ बिल्कुल ऐसा है। लोगों ने बोला कि यार चलो कुछ भी है, अब स्टेक होल्डर से उनका ट्रस्ट उठ गया है, लेकिन उन्होंने अभी जो ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे साद नज़ीर साहब हैं, या फिर जो है ये J7 ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, सिग्नेचर होटल वाले, दूसरी मेट्रो सिटी हो गई, ये काम कर रहे हैं। इन्होंने ये दिखाया कि हम काम करेंगे, हमारे साथ गवर्नमेंट हो या ना हो। आपको शायद याद होगा, आपकी मैंने इस पे जो पेज पर है ना वीडियो देखी भी थी, शोएब अख्तर साहब जब आए थे लास्ट बैलेटिंग में ब्लू वर्ल्ड सिटी की, साद नज़ीर साहब ने कहा था कि कुछ महीनों के लिए तामीराती मकासद से पाकिस्तान हमारे वाले करें, इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द हम लोग जो है हाई राइज बनाते हैं, पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। ऐसे विजन वाले लोग जब हमारे साथ मौजूद हैं ना, तो लोग उन पर अब ट्रस्ट करने लगे हैं। उसी ट्रस्ट बेस पे उस इवेंट ने मार्केट को तेज़ किया। उस इवेंट के बाद मार्केट तेज़ हुई, अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हो गई। लेकिन ये सिनेरियो देखने का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि 2 महीने जो डाउन हुई थी ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने सर्वाइव किया। मैं आप शायद एक अच्छा कमाता है, ठीक है, हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं ना, एक बेसिक सैलरी प्लस उनका कमीशन होता है, वो लिमिटेड अमाउंट कमाता है। जब ये मार्केट रुकती है ना, तो उनके चूल्हे बंद होने लगता है। सही कर। तो इस दौरान हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना कमीशन कम कर दें, उनको किसी तरीके से दें। चलो जी, माशाल्लाह आप ये इतनी अच्छी इन द सोच एंड एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने अपना ऑफिस जो बनाया है, जो ऐड किया है, उसमें जो स्टाफ ऐड किया है, उसका मेन पर्पस भी यही है कि वो लोग जो कम कमाते हैं, वो ख़वातीन जो घरों से निकलती हैं तो उनके ऑफिस में डिमांड की जाती है कि आपको सूटेड बूटेड होना है, ये सब इस वजह से नहीं काम कर पाती, तो मेरे पास उन्होंने अबाए में आना है, अबाए में आएँ, स्काफ में आना है, स्काफ में आएँ। वो अगर मॉडर्न है, मॉडर्न स्टाइल में रहना पसंद करती है, वैसे रहें, ऑफिस के अंदर आएँ, काम करें, अच्छी स्मार्ट सैलरीज भी मिलती हैं उन्हें, अच्छे कमीशंस भी वो बनाती हैं, बिल्कुल फ्री हैंड वो काम करती हैं। मेन मकसद मेरा अपने ऑफिस बनाने का ये भी था, एक तरफ था कि लोग गलत रास्ते पे ना जाएं, उनको सही गाइडलाइन मिले, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा ये था कि ऐसे लोगों का रोज़गार भी बने। चले माशाल्लाह, ये तो वही बात है कि नीयत इंसान की खुद की अच्छी बिल्कुल, हो तो बिल्कुल, डेफिनेटली इंशाल्लाह। हर काम भी चलता है और उसमें बरकत भी होती है। बहुत अच्छा लगा बिलाल साहब आपसे बातचीत करके, इट वाज Same here. प्लेजर टॉकिंग विद यू। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद फर्दर भी इसके ऊपर एक डिटेल पॉडकास्ट हम फ्यूचर में ज़रूर इसके ऊपर अलाइन करेंगे। अगर आपके पास टाइम हुआ, आप आना पसंद कीजिए तो लाजमी आएँ। और जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बिलाल साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लिंक जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहते हैं के नाम से, एग्जैक्टली आप चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे भी जाके इनके साथ प्रोजेक्ट देखें। और डेफिनेटली आई प्रेफर के मार्केट के अंदर बहुत सारे रियल्टर्स ऐसे हैं जो कि बड़े अच्छे लेवल पे और बड़े अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो लाजमी लें ताकि लोग फ्रॉड से, स्कैम से, इन चीज़ों से बच सकें और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर के लिए सेव हो सके। क्योंकि इस पॉडकास्ट का भी मकसद यही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट हो। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान।
क्योंकि आपकी पहचान आपका मकान।